हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो है ना, यहाँ गाँव में एक बंदा था, किससे भी उससे सलाम कर रहा। अभी मेरे उसके और मेरे बाहर निकलने के बाद तारुफ हुआ, तो अब मैं उससे दोस्ती जारी किया। मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, वालेकुम सलाम बोला। अब वो बंदा क्या हुआ मालूम बचला, उसने ना मेरे से बातचीत कर रहे, तो देवबंदी का ना 3 जन का काफिला आ रहा था। तो काफिले में बोला करो नहीं काफिला मत बोला करो। सॉरी, जो जिस चीज को वो लोग बोलते हैं वही जिसको बोला जाएगा ना। हाँ, वो लोग अपने क्या बोलते हैं, जमात बोलते हैं, ठीक है। तबलीगी जमात है ना, तबलीगी जमात का तकलीफी जमात। हाँ, वो तकलीफ जमात है ना, तकलीफ जमात का ना वो पलटन आ रही थी। तो 3 जन थे, एक बाप था और एक छोटा भाई था और एक उसका बाप का बेटा था। तो मसला क्या हुआ मालूम, ये मेरे साथ चल रहा है घर पे। तो वो तकलीफ जमात वाले को है ना, उसके बेटे को बोलता है, अरे अमीर साहब आप कहाँ जा रहे हो, जमात में जा रहे हो? तो मैंने उसको लिया आड़े में, बोला भाई तुम सुन्नी हो क्या, वहाबी हो क्या, देवबंदी हो? अरे भाई हम मुसलमान हैं, पहले सुना जमात से है। तो बोला वहाबी देवबंदी को तुम सलाम कर रहे हो और मुबारकबाद दे रहे हो जमात में जाने की, तकलीफ जमात। तो बोले भाई हमारे भाई लोग ही है। मैं बोला तो भाई उनकी किताबों में अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी है। नहीं वो भाई साहब लोग उधर ही है क्या? वो है ना, मैं उनको आधा घंटा चार्ज दिया मैंने। तो नहीं, वो है कि नहीं है उधर? नहीं, वो चले गए, बोले कि सुनो मेरी बात सुनो यार, उन्होंने सलाम किया था क्या तबलीगी जमात वालों से? हाँ, सलाम वलाम कर रहे, हाथ मिला रहे। सुनो तो उन्होंने सलाम जब कर दिया ना, समझे नहीं? अगर उनको उनसे जो है रुजू हुई तो तौबा करना पड़ेगा। किससे? समझ रहे हो? जो सलाम किया है, सलाम करना ये कुफ्र है। हाँ, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है इस मामले में। हाँ, तो अगर जो है नहीं पता तब भी हराम है, तब भी गुनाह है, और तुमने बता दिया, समझे नहीं? अभी तुमने बताया ना, और मैंने भी बताया, हालांकि पूरी बात नहीं हुई, तो उनको मालूम पड़ेगा कि उनके अकायदे हद तक कुफ्र तक पहुंचे हुए, ठीक है। तो अब उस शख्स पर जो है ये फर्ज है तौबा करना। अच्छा, लेकिन मैंने तो सलाम नहीं किया भाई, वो भाई को भी मैंने सलाम नहीं किया। तुमने सलाम नहीं किया बराबर है, लेकिन वो शख्स जो है ना उसको तौबा करना ये फर्ज हो गया है। बस समझ, उसको समझाओ। हाँ, अगर तौबा करता तो ठीक है, नहीं तो नहीं करता तो उससे कदा ताल्लुक करना तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाएगा। बस समझ रहे हो? वही। अगर वो तौबा नहीं करेगा तो उससे तुमको बिल्कुल रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, बातचीत बंद करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे से तो अब भी मिला है वो, मैं पहली बार देखा उसको। बस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था, मुझे पूछा भाई आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से बोला। तो मैं बोला सुन्नी उन्नी होएगा एकदम कट्टर। देखा तो वो लोग को भी सलाम कर रहे, हाथ मिला रहे। बोल रहा हूँ ये सूले कुल्ली सबसे बड़ी बीमारी है, बताया मैंने। तो ये ऐसी बीमारी है कि मैं तुमको क्या बताऊँ। एक बंदा जो है मस्जिद में ताजु शरिया की टोपी पहन के जो है देवबंदियों की मस्जिद से बाहर आ रहा था, समझे नहीं? हाँ, मेरा दिमाग घुमा, तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया। तुम मुतशद्दिद हो, तुम ये हो वो हो। मैं बोला यार तेरा मुरीद होके कोई फायदा नहीं हुआ। तेरा मुरीद होके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तरीका तो और सारी चीजें तो बात की बात है। निस्बत जो है घर पे जो है, हेलो, हाँ बोलिए ना। निस्बत जो एक चीज याद रखो, तुम याद रख लो, निस्बत जो है ना तभी काम आती है जब इंसान जो है सही रास्ते पे हो। बात समझ लो, सही रास्ते मतलब जो सिराते मुस्तकीम, इसके ताल्लुक से सूरह फातिमा है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, समझ लो। तो सिराते मुस्तकीम जो है ना असल में रास्ते को बोलते हैं, सीधे रास्ते को। सीधे रास्ते को मतलब उस रास्ते को जो रास्ता जो है जन्नत तक लेके जाएगा। बात समझ लो। सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने एक ही रास्ता जो है रखा है, जन्नत जाने का जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समझे नहीं? जन्नत जाने का एक ही रास्ता, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमको सीधे रास्ते पर चला। ये दुआ मांगो, क्यों? क्योंकि जन्नत जाने का सिर्फ एक ही सीधा रास्ता है, समझे नहीं? जिसको आला हज़रत ने अपनी भाषा में कहा कि सीधी शफात, ये मर के चले जाओ आंखें बंद, सीधी ये सीधा रास्ता ये शफाअत नगर का है, समझ रहे? इस तरह का है शेर, तो ये एक ही रास्ता है, समझ लो। और उसी रास्ते को जो है मसलक अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, समझ रहे हो? जिसको इस जमाने में मसलक अहले सुन्नत, तो वो रास्ता से हट गया जो
समझ लो। तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसको शैतान जो है गुमराह कर देगा, क्योंकि हर रास्ते में शैतान बैठा सिवाय एक रास्ते के। क्या? हाँ, सिवाय एक उसने जो रास्ते। वादा किया था कि मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा, वो सीधे रास्ते पर नहीं बैठ पाया। वो सीधा रास्ता हर कोई सीधे रास्ते पे नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं कि सीधे रास्ते पे चल के कोई गुमराह हो सकता है। सीधे रास्ते पे कोई गुमराह नहीं हो सकता। ये चीज याद रखो। रास्ता जो है ना, सिराते मुस्तकीम जो है ना, उसने शैतान ने दावा किया था कि मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं बैठ पाया। समझ रहे हो? बाकी उसको वो सीधे रास्ते को छोड़ के जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान की नजर है। सीधे रास्ते पर वो नहीं है, लेकिन बंदे जो है ना, लोग जो है ना, वो सीधे रास्ते पर नहीं है। बस समझ लो, अक्सरियत जो है दूसरे हर किस्म के रास्ते पे, लेकिन वो सिराते मुस्तकीम वाला जो रास्ता है ना, सीधा रास्ता, समझ रहे हो, उसमें नहीं है। बस समझ रहे हो? समझे क्या बात समझाना चाह रहा हूँ? हाँ, वही शैतान तो हर जगह ही है। बाकी हर चीज जो है ना, ये बात की बात है। कोई निस्बत भी जो है ना तभी काम आएगी इंसान की, जब वो सिराते मुस्तकीम पर होगा। अगर सिराते मुस्तकीम पर नहीं तो निस्बत कैसे काम आएगी उसमें? उसका अकीदा ही सही नहीं है, तो उसको कैसे वो बच जाएगा, बताओ मुझे। नहीं बच पाएगा। इसका अकीदा ये है माज़अल्लाह कि नबी को पीढ़ी के पीछे की खबर नहीं है। बताओ, अगर वो में भी मुरीद हो जाए, या किसी सिलसिले में मुरीद हो जाए, या किसी भी सिलसिले में मुरीद हो जाए, उसको कोई फायदा पहुंचाने वाली है निस्बत। हाँ, वो तो बात सही है। नहीं पहुंचाएगी मेरे भाई। क्यों नहीं पहुंचाएगी? इसकी वजह सुन लो। आला हज़रत ने अपने शेर में फरमाया कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। क्या सुनते? अगर उनकी रसाई है तो लो फिर बनाई है। समझ लो, कयामत में, क्योंकि कयामत में किसी की रसाई नहीं है। बस समझ लो, तुम किसको बोलते हैं? कयामत में किसी की चलेगी नहीं। कयामत में तो किसकी भी नहीं चलेगी, रसूल अल्लाह की चलेगी। यहाँ तक कि हम कुछ नहीं कर सकते, समझे नहीं? सबके हाथ बांध दिए जाएंगे, समझे नहीं? वो तो बात है। हाथ सबके बांध दिए जाएंगे, हाथ सिर्फ खुले होंगे हुजूर के, समझे क्या? इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और बड़े खजाने। मैं थोड़ी देर में फोन लगाता हूँ, मैं जरा तैयार होने जा रहा हूँ, आज वलीमा है ना।